अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Arzu ma'am. Thanks for the invitation. सर एक रिपोर्ट चल रही है, एक न्यूज़ है, जैसे उसमें कहा जा रहा है कि यूएस की रिपोर्ट है, लेकिन कहा यह गया है कि इंडिया कुछ इस किस्म का प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक या इस किस्म की चीज़ की जाए। अ, क्या वाकई में कोई जान है इस खबर में? वाकई में इस तरह की न्यूज़ है या बस वैसे ही लगा दी गई है न्यूज़ एजेंसी की तरफ से? आप क्या कहेंगे? आरजू जी नमस्कार। ये जो रिपोर्ट है, देखिए, ये यूएस इंटेलिजेंस ने यूएस सेनेट और कांग्रेस को देते हैं। ये अपना एक थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट होता है जिसमें ये बताते हैं कि ऐसा थ्रेट क्या है जो दुनिया में वेरियस फ्लैश पॉइंट्स हैं। हमारे यहाँ काफी फ्लैश पॉइंट्स, जैसे इंडिया पाकिस्तान इज टेक्निकली अ फ्लैश पॉइंट। इन फ्लैश पॉइंट्स में पोजीशन क्या, पहले से पीछे गई है, आगे आई है, युद्ध होने की संभावना कितनी है, बढ़ गई है, घट गई है, क्या क्या चीजें बढ़ गई है। तो ये जो रिपोर्ट होती है केवल एक स्टैटिक्स पे आधार नहीं होती, इसमें पॉलिटिकल चीजें भी देखी जाती है, इसमें काफी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी यूज होता है, टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और एनालिटिकल्स का, ये सब चीजों का आकलन करने के बाद एक रिपोर्ट बनती है। अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये लिखा है कि भाई अगर इंडिया को प्रवोक किया गया, प्रवोक में आरजी तीन चीजें आती है। अगर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पे कोई हमला हुआ, अगर इंडिया के आर्मी पे, इंडिया के सिविलियंस पे, इंडिया के जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी, जो नेशनल एसेट्स है, अगर उन पे हमला हुआ, प्रोवोकेशन आया, तो इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल यूज फोर्स टू रिटेलिएट एंड माइट इवन गो फॉर अ बिगर मिलिट्री ऑफेंसिव। तो ये भी लिखा है बिगर मिलिट्री ऑफेंसिव की भी संभावना है, कि ऐसा नहीं कि छोटा मोटा फोर्स ही होगा। तो यहाँ जो संभावनाएं हैं वो केवल सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट तक ही नहीं है, उससे ज्यादा भी, अगर प्रोवोकेशन वैसा आया तो। अगर प्रोवोकेशन नहीं आएगा तो फर्क पड़ता है। देखिए फर्क है यहाँ पे। अब आप जानते हैं कि मोदी जी रिटेलिएट करेंगे, सब उनका नेचर और सब उनकी जो उनकी हिस्ट्री और उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जानते हैं। एक बार अगर आप ये देखें, उससे पहले भी भारत में पे कई प्रोवोकेशन आई हैं, पर तब बालाकोट नहीं हुआ, तब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। बट अब की बार संभावना ये है कि अगर जैसे मोदी जी के टेन्योर में बालाकोट, ये पुलवामा हुआ, उरी हुआ, तो दो उसका जवाब आया। तो उसी तरह से अगर चीजें नहीं कंट्रोल होंगी तो जवाब आएगा। पर ये उसमें ये भी लिखा भाई अब तक एक ऑप्टिमिज्म है, सीज फायर है, मतलब 1-1.5 साल से सीज फायर चल रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम खुद कोई अटैक करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि हम आग पे कोई हमला करने वाले हैं। नहीं, इसका प्रोवोकेशन और इसका जो सीड आएगा वो पाकिस्तान से ही आएगा। अगर पाकिस्तान से इसका सीड नहीं आता, प्रोवोकेशन नहीं आती, हमारे इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया जाता, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अब इंटरेस्ट को हर्ट करने वाली बात, ये टेररिस्ट भी होते हैं, ये कैंप्स भी होते हैं, ये सब चीजें जो चल रही ये भी होती है। अगर इनमें से कोई भी कल को मान लीजिए ये सब बंद कर देते हैं, मैं हाइपोथेटिकली मानता हूँ, आप बंद कर देते हैं, तो ऐसी कोई चीज है नहीं। और इसमें कहीं ना कहीं एक चीज ये भी आती है आरजू जी, इस रिपोर्ट को अगर हम इसका अध्ययन करें तो इसमें एक टू फ्रंट वॉर की भी संभावना बताते हैं, कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से प्रोवोकेशन इज ओनली थ्रू पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट। भाई पाकिस्तान ने चाइना के कहने पे प्रोवोक किया। आपको पता, आपके स्कड्डू पे 40 चाइनीज जेट खड़े थे, क्यों खड़े थे, किस लिए खड़े थे, क्या कर रहे थे? आपके चाइना के कहने पे आपने कुछ कर दिया है। चाइना को हेल्प करने के लिए आपने टू फ्रंट वॉर खोल दिया। आपने जो, काफी लोगों का ये मानना है, मेरा नहीं है, कि जो जीबी और पीओके वो आपने चाइना के पास गिरवी रखा है। मुझे नहीं पता गिरवी रखा नहीं रखा, बट काफी लोग का ये मानना है कि भाई आपने गिरवी रख दिया, आपने कुछ और टेरिटरी चाइना को दे दी, तो प्रोवोकेशन वो भी हो सकती है। प्रोवोकेशन कई तरह की है। अगर प्रोवोकेशन नहीं आएगा तो रिटेलिएशन नहीं आएगा। प्रोवोकेशन आएगा तो इंडिया विल रिटेलिएट नॉट ओनली टू बालाकोट और सर्जिकल, इट कैन गो बियॉन्ड, इट कैन इवन रिजल्ट इनटू अ वॉर। तो इस रिपोर्ट में ये आई, यूएस कांग्रेस को गई है रिपोर्ट की जी, ऐसी स्थिति ग्राउंड पे बन जी, रही है। नहीं सर, वो बात तो आपकी ठीक है कि अगर किसी किस्म की कोई, ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेप लिया गया या कोई प्रोवोकेशन हुई तो वो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है उन्होंने क्या सोचा होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे इसका कोई इशारा मिलता हो
कि कोई इस किस्म की बात पाकिस्तान करने जा रहा है या इंटरेस्टेड है। हम तो अभी IMF के ही पीछे घूम रहे हैं कब से, वो आगे निकल जाता है हमें 2 शर्तें और बता के। तो वो अभी तो हम उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं सर, हमें तो मतलब ध्यान क्या, हम तो इंडिया की तरफ देख भी नहीं रहे सर, दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो नहीं उन्होंने क्यों ये रिपोर्ट बनाई आपके ख्याल से? देखिए आरजू जी, इसमें अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है वो डिटरमाइन नहीं है। हम्म। आपकी मिलिट्री की प्रायोरिटी क्या है, ISI की प्रायोरिटी क्या है, ये जो टेररिस्ट घूम रहे हैं इनकी प्रायोरिटी क्या है। देखिए अभी मैं आपको बताऊं, अभी सलाउद्दीन दिखे थे रेंजर कमांडोज के साथ, वो फातिहा हम्म। वातिहा पे कुछ भाषण वाषण दे रहे थे। सलाउद्दीन दिखा। अभी अभी हाफिज सईद काया जी गोटकी में है, ईद वहां मनाई है, कन्वर्जन वहां की है। लखवी का आप जानते ही है। तो हम्म। ये जो लोग खुले घूम रहे हैं, अब ये खुले घूम के कोई मतलब NGO तो चलाते नहीं ये तो आप पता है क्या करते हैं। तो अब यहाँ कन्वर्जन फैक्ट्रियाँ चल रही है आपके यहाँ पीछे। अभी एक कल परसों में देख रहा था, हिंदू डॉक्टर का उसके ड्राइवर ने गला काट दिया। काफी हम्म। बड़े डॉक्टर थे पाकिस्तान के, जी। कुछ गला काट दिया। मतलब ये हम्म। जो चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइज सोसाइटी है और जो एलिमेंट्स है चुप तो बैठ नहीं रहे। माना कि आपके पॉलिटिकल क्लास शायद अभी चाहेगा यार शांति रहे, पर पॉलिटिकल क्लास के हाथ में कितना है। फिर ये कि चाइना आपसे क्या करवाता, चाइना क्या चाहता, चाइना की मंशा क्या है। फिर आपके यहाँ ईरान का भी प्रेशर कभी ना कभी आ जाता दाएं बाएं से। फिर तहरीक तालिबान वाले तो पाकिस्तान तो कई सारे फोर्सों के बीच में, उस पर पैसा नहीं है। और चीजें दो खुल के सामने ही। एक तो आपको चाइना ने अचानक $700 मिलियन का लोन दे दिया, उसकी शर्तें क्या आरजू जी किसी को नहीं पता। दूसरा, आपको चाइना 1.4 बिलियन $1.3 बिलियन की लोन की बातें कर रहा है। अब चीनियों का दिल तो पत्थर का होता, तो ये दिल कैसे पसीज गया, क्या शर्तें क्या नहीं है। मेरा आकलन है, मुझे कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि जो चाइना कह रहा है कि वो आपकी जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसकी हम्म। जमीन को चाइना को मॉर्टिगेज करने की बातें हो रही है। कुछ लाख एकड़ जमीन, क्योंकि चाइना की, आप जानते हैं चाइना फूड सरप्लस तो है नहीं, फूड डिपेंडेंट है। चाइना हम्म। काफी अपना खाना इंपोर्ट करता है। और जो उसने जमीनें अफ्रीका में ली थी आरजू जी, उन पे उनका कंट्रोल रहा नहीं चाइना का। हम्म। क्योंकि उन्हें लग रहा है अफ्रीका में रह के वो जमीनें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, चाइनीज नेवी तो साउथ चाइना सी नहीं छोड़ पाती, और चाइनीज आर्मी अफ्रीका में जाके कुछ कर नहीं सकती। चाइनीज एयरफोर्स इतना पावरफुल है नहीं। तो अब, और जो उन्होंने करीब 100 कंट्रियों को उन्होंने डेट ट्रैप कर रखा, उनमें से 19 तो हमारे पास आ गई। 50 से 100 कंट्रियों को करीब डेट ट्रैप कर रखा, 19 हमारे पास आ गई जी। अब हमें डेट ट्रैप से निकलने की मदद करो, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे चाइना को अपना वर्चस्व घटता नजर आ रहा है। चाइना में अगर आप देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स गए हैं यूएस से, आपकी बार 40% कम गए हैं। चाइना से डिकपलिंग हो रही है। फॉक्सकॉन का 400 मिलियन का कारखाना हमारे यहाँ लग रहा है। तो काफी ऐसी चीजें हो रही है आरजू जी, जिसमें चाइना का थोड़ा सिस्टम खराब हो रहा है। अब चाइना के पास कौन सी ऐसी टेरिटरी है जहां मिट्टी के दाम पे उसे लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन मिले। देखिए पंजाब के, पाकिस्तान की, इंडिया की बात करें, पंजाब पाकिस्तान की बात करें, दोनों जगह जमीन उपजाऊ है। और यहाँ 4 फसलें होती है। चाइना में 1 फसल होती है, 2 भी नहीं होती। और काफी लैंड कल्टिवेबल है ही नहीं। तो अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या पंजाब की जमीन गिरवी रखी गई है चाइना को। देखिए आप हमन टोटा की बात करें, हमन टोटा, आज हम कहते हैं जी हमन टोटा, क्या हमन टोटा जी चाइनीज फोर्ट है, पर ये भी कहना गलत नहीं होगा। ईस्टर्न साइड उनके पास है, वेस्टर्न साइड हमारे पास है। ऐसा नहीं कि पूरा हमन टोटा चाइना के पास है। ठीक उसी तरह से उनका ग्वादर आपका पोर्ट था, मंशा यही थी। तो अब सीपेक नहीं रहा, सीपेक धुल गया, ग्वादर चला नहीं, BRI चलेगा नहीं। तो चाइना का इंटरेस्ट क्या पाकिस्तान में, चाइना का दिल क्यों पसीज गया। चाइना तो ऐसे लोग हैं, जब इतनी बड़ी लड़ाई थी $70,000 आपको कुल दिए थे। अब इतना बड़ा लोन दिया बिना शर्तों के, जब आपको कोई लोन नहीं दे रहा। पहले चाइना ने बोला IMF लोन देगा तब देंगे। देखिए सऊदियों ने लोन नहीं दिया, UAE ने लोन नहीं दिया, किसी ने लोन नहीं दिया। ये चाइनीजों ने लोन कह दिया। ये अब सवाल यह, बुरा ना माने तो, मॉर्टगेज करने को भी तो कुछ नहीं, मॉर्टगेज जो भी करना था पहले कर चुके हैं। आपके सिंगल रनवे की एयरपोर्ट है, दे आर लॉस मेकिंग, वो चाइनीज को चाहिए नहीं। फातिमा जिन्ना पार्क आपने मॉर्टगेज कर ली, रेलवे स्टेशन जो भी चाहिए चीजें थी मॉर्टगेज कर ली। जी। अब पाकिस्तान के पास आरजू जी ऐसी कौन सी चीज है जो चाइना को चाहिए और पाकिस्तान के पास है। अगर आप आंकलन लगेंगे तो एक जमीन है, फर्टाइल लैंड। चाइना को फूड सिक्योरिटी चाहिए, और पाकिस्तान से लगा हुआ चाइना, तो आप पे उनका कंट्रोल है, आना जाना आप पे लेना, लेकिन मतलब वो कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ उन्हें कोई फौज आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो उनका एक्सेस ही है डायरेक्ट ऑलमोस्ट।
तो सर लैंड तो और इतना पाकिस्तान के पास भी नहीं है सर, लैंड कहाँ रहा है इतना, जब तो हम यहाँ पर कोई फसल वगैरह इतनी नहीं लगा पा रहे, इसीलिए तो चाहे राइस हो चाहे वीट हो, हर चीज हम बाहर से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपके यहाँ एग्रीकल्चर का मैकेनिज्म एफिशिएंट नहीं है, आप मैकेनाइज हम्म। एग्रीकल्चर नहीं करते, बट जमीन तो है हम्म। ना आपके पास उपजाऊ। चाइना के पास तो जमीन ही नहीं है। चाइना तो हम्म। कर ही नहीं पाएगा ना, मतलब उतनी जमीन है ही नहीं कि वो चाइना की पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए। हम्म। आपके पास जमीन तो है ना, उपजाऊ जमीन। देखिए जर, जमीन और जोरू, ये चाइना की नजर तीनों पे होती है, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, चाइना आइज ऑल द थ्री। तो ये जमीन पे आपकी नजर है चाइना की कि डील क्या हुई है कुछ नहीं पता, क्योंकि अफ्रीका से उनके सारे अरेंजमेंट खराब हो चुके हैं। अफ्रीका में उनसे ज्यादा उम्मीद ही नहीं, और अफ्रीका दूर हम्म। पड़ता, आप तो बिल्कुल बाजू में पड़ते हो। तो ये चीजें जो हो रही है कल को, मतलब जैसे मैंने बोला, ऐसा तो नहीं हमने जीपी और पीओ के गिरवी रख दियो, हमें नहीं 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 पता सर, मतलब। सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अभी तक नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन नहीं कुछ नहीं फ्यूचर का पता मैं ना कुछ नहीं आज। कह सकती, लेकिन सर आज फिर भी जी। आज जी पाकिस्तान में कुछ नहीं पता लगता ना कि कब क्या गिरवी रख दिया। क्योंकि मैं असेसमेंट कर रहा था, आपकी एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन आर लॉस मेकिंग, सिंगल हम्म। रनवे के एयरपोर्ट है, उसको चाइना रख के करेगा क्या? चाइना का वो इकोनॉमिक हम्म। इंटरेस्ट मीट नहीं, पहले सीपेक था। सीपेक के टाइम में उन्होंने कहा जी हमें इतने हजार फौजी यहाँ लाने, करीब 25 बटालियन की बात हो रही थी या कुछ। वो शायद बात बनी नहीं आपकी, वो शायद आपकी गवर्नमेंट ने माना नहीं। ये काफी हवा मचा था पाकिस्तान मीडिया में कि भाई चाइनीज पीएलए कैसे हम्म। यहाँ जाएगी। फिर चाइना आपको 2 बिलियन का लोन दे रहा है, क्यों दे रहा है? जब फ्लड हुई $70,000 दिए। सर वो अच्छा, हमारा आर्ट है, सर वो हमारा आर्ट है, यू कैन नॉट चैलेंज पाकिस्तान फॉर दिस, क्योंकि वो हम पैसे से निकलवा लेते हैं, वो नहीं क्या आर्ट रख होना के, चाहिए सर। सर अब नहीं वो क्या रख पता के, नहीं, लेकिन जाहिर है कोई ना कोई कंडीशन तो मानी होगी उनकी, लेकिन वही तो फिर कह भी रहा हूँ ना मैं। कि कुछ चीजें हो सकते हैं बच गई हो, कुछ इधर उधर, जैसे आप कह रहे पंजाब में भी, तो सर हो सकता है हुआ हो, लेकिन सर आप बहुत शक करते हैं चाइना पे, वैसे मैं आपको कहूँ, सॉरी। नहीं नहीं, चाइना पे देखिए, चाइना पे तो देखिए, चाइना उगर पे भरोसा नहीं करता, चाइना मंगोल पे भरोसा नहीं करता, चाइना हांगकांग वाले पे भरोसा नहीं करता, चाइना ताइवान पे भरोसा नहीं करता, चाइना मकाओ पे भरोसा नहीं करता, चाइना किसी उससे भरोसा नहीं करता जो हान चाइनीज ना हो। तो चाइना तो अपने लोग पे भरोसा नहीं करता। आरजू जी हम चाइना पे कैसे भरोसा कर लें? आप वो वाली बात है, बोले जी अगर मुझे कुएं में अपनी फोटो दिख रही है तो मैं बोलूं मेरा भाई है, मैं जाके गले मिल लूं, और मुझे तैरना आता हो तो क्या होगा आगे? चाइना तो वैसे ही है। चाइना चाइना में भरोसा का तो सवाल ही नहीं दुनिया में। अब मुझे बताइए, आपको छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के चाइना पे भरोसा कौन करता दुनिया में? कोई नहीं करता, नॉर्थ कोरिया तक हम्म। नहीं करता। नोबडी ट्रस्ट चाइना। चाइना पे तो अपने लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। वहां तो एक आदमी दूसरे को भरोसा नहीं करता। नहीं अब सर, हांगकांग से, पाकिस्तान भी नहीं करता, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान भी कोई इतना ब्लाइंड कोई ट्रस्ट करता होगा चाइना पे, लेकिन ऑब्वियसली उनके साथ कुछ ना कुछ जो है वो काम चल ही रहा होता है पाकिस्तान का, कभी कुछ चाहिए और कभी कुछ, तो शायद इस वजह से रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं, अदरवाइज ट्रस्ट तो ना चाइना पाकिस्तान पे करता होगा, ना ही पाकिस्तान को चाइना पर है, मुझे नहीं लगता, कंट्रीज ऐसे नहीं नहीं अभी चलती सर। अभी अभी देखिए, तो आप बुरा ना माने तो चाइना तो कॉलोनी ढूंढ रहा है ना पाकिस्तान में, आरजू जी। हम्म। चाइना ट्रस्ट और वो तो बात ही नहीं, वो तो कब्जा करना चाहता, जो जो चीजें हाथ लगे। हम्म। अगर बताइए लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन मिट्टी के दाम मिल रही है तो क्या बुरी है? क्या बुरी है? आपको याद होगा चाइना ने एक स्कीम चलाई थी कि भाई $2 बिलियन लो और मेरा फर्जी वैक्सीन लो और हम्म। मुझसे खरीदो। कितने लोगों के पास गए अफ्रीका में, लो 2 बिलियन का लोन और मुझसे वैक्सीन खरीदो। अब आप जानते हो उससे बड़ी फर्जी वैक्सीन दुनिया में कोई नहीं बनी। जब मैं तब कह रहा था तब आप मान नहीं रहे थे। अब तो दुनिया मानती है सबसे बड़ी फर्जी वैक्सीन थी, पता नहीं पानी पारते थे नलके का, वही बना बना के बेच रहे थे। बट कहने की बात यह है कि उन्होंने ये सब किया है। तो अब $2 बिलियन दे के अगर इतनी बड़ी जमीन मिल रही है, उपजाऊ जमीन मिल रही है, तो बुरा नहीं है। हमन टोटा पे ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल पे कब्जा कर लिया ना उन्होंने श्रीलंका के। हम्म। आपके ग्वादर पे भी तो लगभग लगभग कब्जा कर ही लिया ना उन्होंने, आप पैसे नहीं दे पाए तो कब्जा कर लिया। तो ये अगर वो ग्वादर पे कर सकते, ईस्टर्न कार्गो टर्मिनल हमन टोटा पे कर सकते, तो आपकी जमीन पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका, देखिए आजू जी, चाइना लोन उसी को देता जो वापस नहीं दे पाए। उसको तो हम्म। लोन देता ही नहीं ना जो वापस दे पाए। और जी। अब इंटरेस्ट भी उनका करीब, आप देखेंगे तो करीब, अगर आप हमारी बुलेट ट्रेन का इंटरेस्ट देखें 0.1% था। चाइना ने जो आपको पीछे लोन दिया सुना 9.7 या 10% पे था। तो 100 गुना ज्यादा तो इंटरेस्ट ले रहा है आपसे। तो वो तो मतलब वही वाली बात है ना, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली बात हो रही है। वो यहाँ कोई दोस्ती थोड़ी ना हो रही है। ये तो मतलब निचोड़ने वाली बात हो रही है कि निचोड़ो जितना निचोड़ सकते हो। और आपके लोग को फर्क पड़ता नहीं, उन्हें तो बर्मिंघम मियामी में मकान बनाने हैं, तो पैसा तो ले लेते हैं वो। आप क्या, आप भी फरारिया वरारिया इंपोर्ट तो हो ही रही है।
बिल्कुल, लेकिन सर वैसे आपकी बात से मुझे वैसे ख्याल आ रहा था कि समझे चाइना, जैसे आप कह रहे हैं, काफ़ी जगह पे चाइना कब्ज़ा कर लेगा, काफ़ी जगह पे टीटीपी वाले कह रहे हैं हम ले लेंगे। तो अच्छा सर आपस में लड़ते रहेंगे और हम लोग आराम से सुकून से बैठ के पॉपकॉर्न खा के देखेंगे कि चल क्या रहा है। हमारे हो सकता है काम आए और दोनों एक-दूसरे से टकरा के और फिर दोनों ही ना हो रहे हैं तो फिर हमारा सब कुछ ठीक सेट हो जाएगा अपने आप ही। नहीं, ये वैसे आइडिया एक बात वैसे बताऊं, होना चाहिए। जी। एक बात बताऊं, ये चीनी टीटीपी वालों से नहीं लड़ सकते, इनकी औकात नहीं, ये किसी से नहीं लड़ सकते। ये बस ये हाथी के दांत हैं, बस दिखाने के, इनकी औकात नहीं है। इनको तो वियतनाम ने पछाड़ दिया था 40 42 43 साल पहले, तो ये कहाँ से लड़ेंगे। ये आपको पता है, ये जब हमारे एलएसी पे आते हैं तो इनके गले में ऑक्सीजन जनरेटर होता है, हुँ, उससे ये सांस लेते हैं। 24 घंटे से ज्यादा हन चाइनीज टिक ही नहीं पाता एलएसी पे। हुँ। तो इनमें लड़ने वड़ने की क्षमता नहीं है। हाँ, ये डराने धमकाने वाला काम कर सकते हैं, लोग को फंसाने का काम कर सकते हाँ, हैं। फँसाने वाला काम, फंसाने का बिल्कुल। काम इन्हें सबसे अच्छा हुँ, आता है, ये वो कर सकते हैं। बाकी और उसी डॉक्यूमेंट पे फिर वापस आए तो उसमें तो ये भी लिखा था ना कि भाई इंडिया चाइना की भी लड़ाई हो सकती है। हुँ, इंडिया चाइना की भी लड़ाई हो सकती है, कि अभी सबसे बड़ा जो मिलिट्री बिल्डअप है आज जी दुनिया में, दैट इज एलएसी। इंडिया और चाइना का सबसे बड़ा बिल्कुल। मिलिट्री बिल्डअप, और और कुछ ना 13,000 कुछ फीट। टेंशन सर बनी रहती है, आपके यहाँ कुछ ना कुछ हम्म। टेंशन हर वक़्त बॉर्डर पे चाइना के साथ बनी होती है। और नहीं, और जो एक टाइम आरजू जी, अगर आपको याद हो 10 20 साल पहले एक कहावत थी, एक दबदबा था, पीएलए को कोई नहीं रोक सकता, पीएलए इनविंसिबल है। हुँ, पीएलए आ जाए तो मतलब ना वो दरिया सूख जाते हैं, जमीन काम जाती है। उस पीएलए के वर्चस्व को अगर किसी ने खत्म किया, वो हमने किया है। अब हुँ, सब जानते हैं, अब तो छोटी मोटी कंट्री अभी पीएलए को औकात गिना रही है। अब तो फिलीपींस तक पीएलए को छेड़ देता है, जापान छेड़ देता है, जापान की नेवी हुँ, नहीं है, जापान छेड़ देता, फिलीपींस छेड़ देता, वियतनाम छेड़ देता, लाओस कंबोडिया तक सुना देते हैं। ये हुँ, जो चाइना नाम का गुब्बारा था, इसकी हवा निकालने का काम तो हम ही ने किया है। और जी ये पीएलए ये कर लेगी, पीएलए वो कर लेगी, पीएलए ये पीएलए वो, पीएलए बैठी है। देखिए आरजू जी, हमसे मैं आपको आज भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एक चीज, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, चाइना कभी लड़ेगा नहीं। आपको 2 साल से कह रहा हूँ, चाइना कभी नहीं लड़ेगा। चाइना लड़ाई जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता, हुँ, चाइना गलवान जैसी हमाकत कर सकता, अरुणाचल में करने की कोशिश की थी तो उसको जवाब दे दिया हमने। तो ऐसी चीजें वो जरूर कर सकता है। गत्ते का एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा सकता है, ताइवान के आसपास जहाज उड़ा सकता है, जब क्वाड का समिट हो जाए तो जापान के एयर स्पेस में जहाज उड़ा सकता है, अपने पट्टे नॉर्थ कोरिया को कह सकता है एक आध मिसाइल छोड़ दे। चाइना लड़ेगा नहीं, कारण उसका क्या है, अगर चाइना लड़ेगा, चाइना पे इतनी सैंक्शन दुनिया लगा देगी, चाइना चाइना की इकोनॉमी 3 महीने से 6 महीने में खत्म हो जाएगी, और चाइना 50 साल पीछे चला जाएगा। चाइना जितना आगे आ गया है, जब तक खड़ा है वो भी नहीं रह पाएगा। हुँ, इसीलिए आप, चाइना कैन नेवर एवर फाइट, चाइना कैन क्रिएट अ वॉर लाइक सिचुएशन। वॉर लाइक सिचुएशन चाइना को बेनिफिट करती है, पर चाइना लड़ नहीं पाएगा। चाइना कैन नॉट फाइट। ये देखिए रशिया पे बिल्कुल। 1 साल से सैंक्शन लगा दी, स्विफ्ट से निकाल हुँ, दिया, सर्दी से निकाल दिया, रशिया खड़ा है। आर्म्स और ऑयल इंडस्ट्री जो रशिया की फ्लैगशिप इंडस्ट्री से चल रही है, रशिया का 25% यूक्रेन पे कब्जा, 41% नेचुरल रिसोर्स वहां है, सारा ये जो रशियन स्पीकिंग पार्ट है उस पर कब्जा कर रखा है रशिया ने, राइट। और रशिया टस का मस नहीं हो रहा है। और अभी जो लोग बोल रहे हैं, मैं काफी शोज में बोल चुका हूँ, रशिया की नजर, आरजू जी मैंने आपको ही बोला था, रशिया की नजर है आर्टिक पे। हुँ, आर्टिक पर उसने लगभग लगभग कब्जा कर ही लिया। आर्टिक में सही। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज हैं। तो हुँ, अगर आप देखिए, और पूरा ये यूएस, वेस्टर्न ब्लॉक, नेटो मिलके रशिया को नहीं पछाड़ पा रहा। पर चाइना में वो ताकत नहीं है, चाइना कैन नॉट होल्ड। चाइना की इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, और चाइना का आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। ये दोनों कमियां मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, ये है, इस इन दोनों के होते हुए चाइना वॉर मॉन्गरिंग कर सकता है, गलवान जैसे छोटे मोटे इंसिडेंट कर सकता है, और हमारे 20 22 शहीद जरूर हुए थे, चाइना के 135 लोग मरे थे, ये चीजें वो कर सकता है। फिर आएगा चोरी छुपे से आएगा, 2000 चीनी आएंगी, किसी पोस्ट पे हमला कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और आप चाइना में भी देखिए, आज उनका जो, उनके जो जहाज है एलएसी पे अगर आप देखें, वो दे कैन ओनली फ्लाई विद 50% ऑफ फ्यूल एंड आर्मर। और हमने जो अपनी इंडिजिनाइजेशन कर रखी, हमने जो मॉडिफिकेशंस कर रखी, वी कैन फ्लाई विद फुल फ्यूल एंड फुल आर्म्स। हुँ, पूरे लोड के साथ हम उड़ पाते, चाइना नहीं उड़ पाता। अगर आप उनके S-400 बैटरियां भी देखिए, दे आर S-250 टेक्निकली, दे आर नॉट S-400। तो चाइना, और वी आर टाइम टेस्टेड न्यूक्लियर ट्राइड, हमसे जीत तो सकता नहीं, वो उसको भी पता है। बट चाइना जहां आ गया है जिंदगी में, एक बार अगर लड़ लिया, इतना पीछे चला जाएगा, फिर वो साइकिल चलाएंगे, फिर वो ओपीएम खाएंगे और माओ की टोपी पहनेंगे, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा उनके साथ। सर लेकिन साथ ही जैसे आपने खुद भी कहा
कि उसी रिपोर्ट में चाइना का भी जिक्र है। तो क्या किया जाए सर, चाइना की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो, उस रिपोर्ट के ऊपर क्या बिल्कुल से बिलीव किया जाए, या एक तरह की इसको वार्निंग समझी जाए कि इन कंट्रीज के लिए सिर्फ एक वार्निंग है कि थोड़ा सा संभल के रहें, वरना ये कुछ हो सकता है, चाहे देखिए वो आपने इंडिया हो, बहुत अच्छी पाकिस्तान या चाइना। जी। बात की आपने आजू जी। देखिए हम अब ये गिलास है, हम इसको कह सकते हैं आधा हम्म। खाली है आधा भरा हम्म। हुआ है। मेरे हिसाब से अगर आप लॉजिक देखें तो इसको एक वार्निंग समझना चाहिए। इसको समझना चाहिए भाई कि एक एक चीज तो ये बहुत क्लियर दर्शाती है, मोदी जी के अंडर भारत रिटेलिएट करेगा और फुल फोर्स के साथ करेगा, चाहे वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, या दोनों टू फ्रंट वॉर हो। दोनों तीनों परिस्थितियों में इंडिया विल रिटेलिएट, इसमें शक नहीं होना चाहिए किसी को। इसमें कोई शक व शुबा कुछ की गुंजाइश नहीं है। अब गुड सेंस शुड प्रिवेल, पाकिस्तान शुड नो व्हाट इज द प्रोवोकेशन एंड वेयर इज माय लिमिट, चाइना शुड नो व्हाट इज द प्रोवोकेशन वेयर इज माय लिमिट। अगर ये दोनों चलते रहे तो ये खित्ता चलता रहेगा, अगर नहीं चलेगा, और मैं आपको आज एक और बात बताऊं, पूरी दुनिया आज भारत के पीछे खड़ी है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा मेलोनी जी का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल हम्म। साउथ आज जी हम आपके शो पे मैं कई बार बात कर चुका, 90% कंट्री आती दुनिया का, 90% कंट्री आती ग्लोबल साउथ में। तो आज भारत का वर्चस्व, भारत का दबदबा पूरी दुनिया मानती है, इसमें कोई डिबेट नहीं है आरजू जी, दिस नॉट डिबेटेबल। और भारत के पीछे लोग खड़े हैं, भारत के पीछे खड़े हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, देखिए ये 4 कंट्री है बिग 4। ये मान लीजिए अमेरिका, ये रशिया, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये बिग 4 कंट्री है, 4 पोल है। इंडिया तो हम है ही अपने साथ, रशियन हमारे साथ, अमेरिकन हमारे साथ, बचा चाइना। हम एक ही बिग 4 कंट्री जिसके साथ हम्म। बाकी दो बिग 4 कंट्री, बाकी 2 कंट्री है, तो वी आर द ओनली कंट्री व्हिच इज सपोर्ट ऑफ अदर 3। तो सही। चाइना जो पीछे भारत में 125 हम्म। कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव आए, जो इतने लोग आए, आरसू जी चाइना घबराया हुआ, तिलमिलाया हुआ, चाइना भारत के डिप्लोमेटिक क्लाउड को देख के बौखलाया हुआ है। आप देखिए चाइना का वो जो नया फॉरेन मिनिस्टर है ल्यू गांग, वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी फेल होनी है। मैंने कहा यार ये तो तू पाकिस्तान वाली बात कर रहा है, ऐसा फेल है जी, ये G20 सब नकली है। तो वो इतना घबराया हुआ, कह रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी फ्लॉड है, ये फेल होगी। मैं कहा यार तू तो नया फॉर्च्यून टेलर पैदा हो गया, तूने आते ही मतलब प्रोडक्शन शुरू कर दी। पर चाइना आप देखिए दुनिया में अभी कोई 125 कंट्रियों को लाने की औकात रखता अपनी जमीन पर, अपनी कैपिटल नहीं रखता। अभी मैं आपको बताऊं अमेरिका भी नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका ने जितने दुनिया भर के आधे मुल्कों से पंगे ले रखे, हम रखते हैं। हमारे साथ लोग खड़े हैं कंपल्शन से नहीं, ऑप्शन से खड़े हैं। हमारे साथ प्यार मोहब्बत में, यारी दोस्ती में लोग खड़े हैं, कोई दबाव और जिद में नहीं खड़े। कोई हमारा ऐसा नहीं कि नहीं हम आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, ये कर देंगे। अब आप यही भारत मोदी जी के पहले देखिए, यही भारत मोदी जी के आने के बाद देखिए, मनमोहन सिंह के भारत और मोदी के भारत में कितना फर्क है। ये पिछले एक हफ्ते पहले जितने लोग दिल्ली में थे, जितनी डेलीगेशन दिल्ली में थी, G20 भी चल रहा था, क्वाड भी चल रहा था, राइसेना डायलॉग भी चल रहा था। आरजू जी ये दर्शाता 125 कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव, करीब 50 फॉरेन मिनिस्टर्स, और चाइना की हवा टाइट नहीं होगी। और तो चाइना को अपनी औकात समझनी चाहिए, भारत का डिप्लोमेटिक क्लाउड कितना है। इनफैक्ट इंडिया मेरे हिसाब से अंडर प्लेइंग इट्स डिप्लोमेटिक क्लाउड, इंडिया सही। ओवर प्ले नहीं कर रहा, इंडिया ओवर अंडर प्ले करो, वो अच्छी स्ट्रैटेजी। आई कंप्लीटली यू नो आई कंप्लीटली एंडोर्स दैट स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी है डॉक्टर जयशंकर साहब की, मोदी जी की बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। पर आरजू जी साथ के साथ हम अपनी पावर भी दिखा रहे हैं। देखिए जब हाथी चलता है जमीन कांपती है, हाथी चलता है तो जमीन कांपती है। ये हर एक को, दाएं बाएं वालों को समझना चाहिए, औकात में रहना चाहिए जी। नहीं बिल्कुल सर, मेरा तो ख्याल है कि चाहे चाइना का बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान वाली साइड का बॉर्डर हो, दोनों जगह पे अमन रहना चाहिए और किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए, वही हर कंट्री के लिए बेहतर है। और जाहिर है कि वही पैसा जो हम डिफेंस पे लगा देते हैं वही लोगों के काम आ सकता है। तो मेरा ख्याल है वैसे इस तरह की कोई सिचुएशन ना बने और ये साल खैरियत से ही जाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। आजू जी जाते जाते एक चीज, हमारे बसों में ना एक चीज लिखी रहती है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। वो मैं दाएं वालों को भी कहना चाहता हूँ, बाएं वालों को भी कहना चाहता हूँ। बोर्ड हमने लिख दिया, नोटिस लगा दिया, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एंडोर्स कर लिया। अब आप अपने सामान की जिम्मेदार खुद हैं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू।